सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज हम देखने वाले हैं प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द वेरी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, that is the human being and plant also, because with the help of this reproduction we can improve our generations or numbers. So let's start sexual reproduction. So sexual reproduction always occur with the help of two germ cells. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा दो जर्म सेल्स की मदद से हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये है एक मेल and this is a female. ओके, ये है मेल और ये है फीमेल। ओके, तो मेल से मेल, ये जो मेल है इसके मेल जर्म्स आएंगे, मतलब मेल गैमेट्स आएंगे। ओके, मेल गैमेट्स इस तरह से इसके मेल गैमेट्स होंगे, और फीमेल से आएंगे फीमेल गैमेट, और ये जब आपस में दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। ओके, और ये मतलब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट को जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। सो फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट आर दोस टू जर्म सेल्स। ये दोनों जर्म सेल्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चाहे वो किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो। प्लांट में हो या एनिमल में हो, प्लांट में भी मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं। So two main process occur in sexual reproduction. Sexual reproduction में दो main process होती है, जिसमें पहली है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरी है फर्टिलाइजेशन। तो आइए देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन क्या है। So gametes are formed by the meiosis. Gametes किसकी मदद से फॉर्म होंगे? Meiosis की मदद से फॉर्म होंगे। In meiosis, chromosomes number is reduced to half. Meiosis में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने नंबर जो हाफ में बदल देते हैं, आधे आधे में बदलते हैं, बाद में ये आधे पूरे बन जाते हैं और एक नया से मतलब दो नए सेल यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, और इनमें अगर 2n है तो ये भी 2n होते हैं। ओके, ये हैप्लॉइड होते हैं। ओके, 2n नहीं होते, सॉरी। ओके, ये हैप्लॉइड सेल होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, आधे होते हैं। तो गैमेट्स आर फॉर्म मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधे में बढ़ जाते हैं, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म, जिसके कारण हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। और ये हैप्लॉइड गैमेट मतलब मान लो कि इसके हैप्लॉइड गैमेट और इसके हैप्लॉइड गैमेट कंप्लीट गैमेट्स बनके एक न्यू बेबी तैयार होता है। ओके, सो दूसरी स्टेप है फर्टिलाइजेशन। पहली थी गैमेट फॉर्मेशन, दूसरी है फर्टिलाइजेशन। अ डाइप्लॉइड zygote is a form in process by union of haploid male and female gamete. देखिए, मेल का हैप्लॉइड गैमेट होता है, फीमेल का हैप्लॉइड गैमेट होता है, इन दोनों से मिलकर डाइप्लॉइड गैमेट बनता है। ओके, क्या बनता है? डाइप्लॉइड गैमेट बनता है, एक जाइगोट बनता है और वो जाइगोट डाइप्लॉइड गैमेट बनता है, मतलब डाइप्लॉइड जाइगोट वहां पे बनता है। द जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस। एक बार देखिए, पहली प्रोसेस होती है मियोसिस की। मियोसिस की प्रोसेस से एक बार जाइगोट बन गया, फिर जाइगोट माइटोसिस की प्रोसेस से डेवलप होता है, और माइटोसिस क्या करता है? अपने नंबर को, मतलब बॉडी सेल, सबसे पहले देखिए एम्ब्रॉय बनने के लिए, जाइगोट बनने के लिए मियोसिस की जरूरत होती है। एक बार जाइगोट बन गया,
फिर वो जायगोट डेवलप होता है और वो बेबी का रूप लेने लगता है। सबसे पहले एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय से बेबी बनता है और वो छोटे से बड़ा रूप लेने लगता है। तो इसके लिए फिर माइटोसिस की प्रोसेस काम में आती है। सो एम्ब्रॉय डेवलप टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और इसलिए एम्ब्रॉय जो है वो एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होने लगता है। टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस तरह के रिप्रोडक्शन के लिए दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल पेरेंट्स और फीमेल। मेल और फीमेल जब दोनों साथ में आते हैं तो इनमें रिप्रोडक्शन जब होता है तभी ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मतलब ये सारी प्रोसेस होती है। सो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ मेल पेरेंट ऑक्यू। देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट, फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट, मतलब कि मेल जो है ये अगर मेल है तो मेल गैमेट से जो मेल से मेल गैमेट आएंगे, और ये जो फीमेल है फीमेल से आएंगे फीमेल गैमेट। ओके, मेल से आएंगे मेल गैमेट और फीमेल से आएंगे फीमेल गैमेट। दोनों के गैमेट आपस में मिलेंगे, ओके, ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज रिकम्बाइंड जीन ऑफ बोथ द पेरेंट्स, और इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो रिकम्बाइंड जीन होता है। मतलब एक फिर से अगर आपको इस बारे में अगर अच्छे से बताऊं, इससे पहले हटा दें यहां से, ये डिस्टर्ब करेगा हमें। तो देखिए स्टूडेंट, दो कलर लेते हैं। ये है मेल गैमेट, ये मेल है, ये फीमेल है, और इनसे तैयार हुआ ये बेबी है। तो मेल के पास है इस कलर के गैमेट, फीमेल के पास है इस कलर के गैमेट, और जब बेबी इनसे तैयार होगा तो इसके पास होंगे कुछ इस तरह के गैमेट्स। समझ में आ रहा है? तो मेल पेरेंट से मेल गैमेट आएंगे, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट्स आएंगे, और इनके गैमेट्स का फ्यूजन होके ये बेबी बनेगा, दैट इज इंडिविजुअल, और वो अपने पेरेंट से कैरेक्टरी डिफरेंट होगा, 100% आइडेंटिकल नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कुछ बातें उनसे मिलेंगी, कुछ बातें नहीं मिलेंगी। Hence the new individual shows similarity with the parents of the same character and some character different than both the parents. इसलिए इसमें से थोड़ा सा लिया है, इसमें से थोड़ा सा लिया है, इसलिए ये बच्चा कुछ सिमिलरिटी अपने मेल पेरेंट से, मतलब अपने फादर से शो करेगा, कुछ सिमिलरिटी अपने मदर से शो करेगा, और बाकी जो होगा वो इसका खुद का डिफरेंट होगा। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हमें दिखाई देती है, वो जेनेटिक वेरिएशंस के कारण ही होती है। क्यों? क्योंकि भाई मेल का एक अलग जीन्स आया, फीमेल का एक अलग जीन्स आया, इन दोनों से मिलकर, क्योंकि देखिए मेल का जनरेशन अलग है, देखिए ये दोनों एक ही परिवार से तो नहीं होते, अलग अलग फैमिली से होते हैं। तो ये अलग फैमिली से है, ये अलग फैमिली से, इसके जीन्स अलग है, इसके जीन्स अलग है, ये मेल के जीन्स अलग है, फीमेल के जीन्स अलग है। इन दोनों के जीन्स से मिलकर जब बेबी बनेगा तो भाई ये जो बेबी होगा इन दोनों के जीन्स का मिलाप होगा, तो इनमें कुछ समानताएं भी होंगी और कुछ विभिन्नताएं भी होगी। सो जेनेटिक वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड देयरबाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। इसलिए जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को, किसके लिए? एडजस्ट इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट में जीने के लिए। अब ये कैसे आपको समझाए, तो देखिए दो फ्लावर है, दो गुलाब के फ्लावर पकड़ लेते हैं, एक लाल वाला गुलाब है, दोनों लाल वाले गुलाब है समझ लीजिए। तो इन दोनों में से जो इन दोनों के मेल फीमेल मिलकर जो फ्लावर तैयार होगा इन्हीं के जैसा होगा। पर मान लीजिए एक लाल वाला गुलाब है, ओके, और एक ले लेते हैं भाई, एक काला वाला गुलाब ले लेते हैं, ओके। इन दोनों से, ये देखिए सेम स्पीशीज है, ये दोनों सेम स्पीशीज है,
ओके, ये भी गुलाब ही है, ये भी रोज फ्लावर है, ये भी रोज फ्लावर है, पर यहाँ से जैसे मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेल है, इन दोनों से मिलकर जो बनेगा ना, ये कुछ नया ही बनेगा, ये कुछ नया ही बनेगा। और ये जो नया बनेगा उसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस पावर होगा, ज्यादा एग्जिस्टेंस पावर होगा, वो बदलते इन्वायरमेंट में भी जी सकेगा। So due to this, plant and animal can save themselves from being exist। और इसी प्रकार से प्लांट और एनिमल खुद को इस दुनिया में खत्म होने से बचा लेते हैं, मतलब अपनी स्पीशीज, अपने नंबर्स, अपनी संख्याएं बनाए रखते हैं। तो देखिए, लेट्स थिंक what would have been happened if the male and female gamete have been diploid। देखिए, मेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं। ओके, ये भी हैप्लॉइड होते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं, और ये दोनों हैप्लॉइड मिलके डाइप्लॉइड बनता है। ओके, अब मान लीजिए कि मेल गैमेट भी डाइप्लॉइड होते और फीमेल गैमेट भी डाइप्लॉइड होते, तो इनसे जो बेबी बनता वो ट्राइप्लॉइड हो जाता और फिर ये हो जाता डिस्टर्बेंस। ओके, इसलिए ये हैप्लॉइड ही होते हैं। दूसरा, what would have been happened if any of the cell in nature had been divided by meiosis। देखिए, अगर नेचर में जितने भी सेल्स है वो अगर मायोसिस के प्रोसेस में नहीं डेवलप हुए, नहीं डिवाइड हुए, तो क्या होगा, मतलब मायोसिस की प्रोसेस ना हुई तो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मियोसिस नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस ही ये एक रिस्पॉन्सिबल है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। मतलब मियोसिस की मदद से ही गैमेट बनते हैं, और अगर मियोसिस की प्रोसेस ना हो तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गैमेट्स बनेंगे ही नहीं और न्यू इंडिविजुअल्स होंगे ही नहीं। मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ में जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी, साथ में हमने गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा। ओके, और अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है कि मेल के मेल गैमेट्स, फीमेल के फीमेल गैमेट, इनसे बनता है बेबी, जो होता है एक नया इंडिविजुअल, जो समानताएं दिखाता है अपने माता से, अपने पिता से, और कुछ डिफरेंसेस भी उसमें होते हैं। सो अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। सो फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होता है वो है फ्लावर। फ्लावर्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वॉल्स एट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखिए, ये है कैलिक्स, ठीक है, ये जो पीटल्स आपको दिख रहे हैं ये है कोरोला, उसके बाद एक होता है एंड्रोशियम और एक होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनोशियम मतलब होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, जैसे आपने डॉक्टर को सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग तज्ञ, वैसे गायनो मीन्स फीमेल। तो जो ये है अलग अलग पार्ट, कैलिक्स जो नीचे पार्ट को सपोर्ट करता है फ्लावर को, कोरोला जो उसकी पीटल्स होती है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट और एंड्रोशियम मेल पार्ट। अरेंज इन द सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एसेंशियल वॉल्स। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है अंदर से लेके बाहर तक कंप्लीट अरेंजमेंट होता है, और उसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये एसेंशियल वॉल्स कहलाए जाते हैं, मतलब फ्लावर के भाग के महत्वपूर्ण पार्ट। ओके, सो बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयर कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एसेसरी वॉल्स।
तो ये कैलेक्स और कोरोला क्या है, ये एसेसरी वॉल्स है जो फ्लावर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, फ्लावर्स को सपोर्ट करते हैं, पर मेन जो काम करते हैं, जो इसेंशियल है, वो है एंड्रोशियम और गायनोशियम, क्योंकि यही करते हैं प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। मतलब कि ये जो है कोरोला और कैलेक्स या क्या करते हैं, फ्लावर के अंदर जो मेन पार्ट रखे हुए एंड्रोशियम और गैनोशियम, उसे ये बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। सो मेंबर ऑफ कैलेक्स आर कॉल्ड सीपल। जो कैलेक्स है, ओके, कैलेक्स, ये देखो कैलेक्स के मेंबर्स को कहा जाता है सीपल्स, जो फ्लावर को नीचे से सपोर्ट करता है, एंड दे आर ग्रीन इन कलर, और ये कलर में ग्रीन होते हैं। मेंबर ऑफ कोलोरा, जो कोरोला होता है, मतलब पत्तियां जो उसकी जो पीटल्स है, पंखुड़िया जो है कोरोला, इसे हम पीटल्स कहते हैं, एंड दे आर वेरियसली कलर्ड, और वो कलरफुल होते हैं अलग अलग में। पर कैलेक्स की अगर हम बात करें तो हर फ्लावर का कैलेक्स ग्रीन कलर का ही होता है, और जो पंखुड़िया होती है फ्लावर की, वो सभी की अलग अलग होती है। ओके, सो अ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ बायोसेक्सुअल। एक फ्लावर जो है वो बायोसेक्सुअल होता है if both whorls, that is androecium and gynoecium, are present in the same flower. Example hibiscus. ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये जासवंत का फूल मतलब हिबिस्कस का फ्लावर है, और इस एग्जाम्पल के लिए हिबिस्कस का फ्लावर एक बहुत, इस काम के लिए हिबिस्कस का फ्लावर जो है ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अब देखिए ये कैसे, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो फ्लावर है हिबिस्कस का, इसमें एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट भी होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये, ओके, ये जो है ये पूरे एंथर, जो ये जो एंथर है ना, ये वाला पार्ट जो है ये मेल पार्ट है, और ये जो गायनोशियम जिसमें ये ओवेरी बना हुआ है, ये स्टाइल है, और ये जो स्टिग्मा है, ये पूरा गायनोशियम का मतलब ये फीमेल पार्ट है। मतलब ये इसी फ्लावर के अंदर मेल भी है और इसी फ्लावर के अंदर फीमेल भी है, इसलिए ऐसे फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। मतलब बाय मतलब टू, मतलब दोनों सेक्स इसमें होते हैं, फीमेल और मेल। सो अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुलर इफ any one of the above mentioned two whorls is present in the flower। मतलब देखिए ये पपाया का फ्लावर है, पपाया के फ्लावर में ये देखिए ये जो क्लोज है ये है मेल फ्लावर, और ये जो ओपन है ये है फीमेल फ्लावर। ओके, देखिए ध्यान से, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये होता है मेल फीमेल फ्लावर, और ये जो है ये है मेल फ्लावर। तो पपाया का जो पेड़ है उसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, एक फीमेल फ्लावर होता है और एक मेल फ्लावर होता है। ओके, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मतलब ये जो फ्लावर होगा इसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, और ये जो फ्लावर होगा इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, पर होंगे वो एक ही पेड़ में। इफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टू whorls इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, इट इज मेल फ्लावर। अगर सिर्फ एंड्रोशियम है तो वो मेल फ्लावर होगा, और सिर्फ गायनोशियम है तो वो फीमेल फ्लावर होगा, जैसे पपाया। तो पपाया का जो पपीते का जो पेड़ है, पपीते के पेड़ के जो फूल होते हैं उनको फ्लावर को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये वाला हिस्सा आपको ऑब्जर्व करना, ये वाला पार्ट। ओके, ये दो पार्ट अलग अलग दिखेंगे तो समझ जाना कि एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। So now many flower have stalk for support। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें सपोर्ट के लिए एक स्टाक होता है, और उसे हम कहते हैं पेडिसेल। आइए आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप, यहां पर ये जो सपोर्ट के लिए जो है ये है पेडिसेल। ये क्या करता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है। ओके, सो एंड सच फ्लावर आर कॉल्ड पेडिसिलेट, और ऐसे फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर, मतलब जो हिबिस्कस का फ्लावर है वो पेडिसिलेट फ्लावर है। सो वेयर फ्लावर विदाउट स्टॉक इट्स कॉल्ड सेसिल। तो जो फ्लावर में स्टॉक नहीं होते उसे सेसिल कहते हैं। एंड्रोशियम इज अ मेल whorl एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड स्टीमिन।
जो एंड्रोशियम होते हैं वो मेन वॉल्स होते हैं और उसके पार्ट को स्टीमिन, मतलब यहाँ पर देखिए ये एंड्रोशियम, फिलामेंट, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में ये देखिए ये फिलामेंट है, ये ग्रीन वाला, और ये जो दिख रहा है आपको ये एंथर है। ओके, और इसमें जो इसके जो बारीक बारीक स्पोर आते हैं यहाँ पर जो आते हैं, ओके, इसमें जो होते हैं उसे कहते हैं स्टीमेन। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्टीमेन। स्टीमेन से आपको क्या समझ में आता है? देखिए स्टैमिन, देखिए मेन, MEN मतलब मेन में है ये, मतलब मैन, पार्ट, मेन। MEN मतलब क्या था? आदमी, मैन। तो स्टीमेन, और स्टीमेन किस में होगा? फिर मेल में होगा। सो गायनोशियम इज अ फीमेल वोल्स। गायनोशियम जो है ये फीमेल वोल है, एंड इट मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड कार्पल, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे कार्पल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये जो है पूरी, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, इसे कार्पल कहते हैं। मेंबर्स ऑफ गायनोशियम्स आर कॉल्ड कार्पल्स। दीज में सेपरेट और यूनाइटेड। ये या तो ये सेपरेट होंगी या फिर ये यूनाइटेड मिक्स होती है। ओवेरी इज प्रेजेंट इन अ बेसल एंड ईच कार्पल। हर कार्पल के नीचे ओवेरीज होती है। अब आप कहेंगे ओवेरीज क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, ये जो हिबिस्कस का फ्लावर है ये है ओवेरी। ओवेरी जैसा यहाँ पर जैसे फीमेल होती है, फीमेल जो एक्चुअल जो फीमेल होते हैं, ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल होते हैं उनमें भी ओवेरीज होती है, फ्लावर्स में भी ओवेरी है। और यही तो मेन पार्ट है जहां पर जो बेबीज बनते हैं। सो अ हॉलो स्टाइल कम अप फ्रॉम ओवेरी स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टाइल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्टाइल है, ये स्टाइल हॉलो है। हॉलो मतलब पेन होती है ना अपनी, पेन अंदर से कैसी खाली होती है, पाइप अंदर से कैसा खाली होता है, उसे हॉलो कहते हैं। वैसे हॉलो स्टाइल होता है ये, इसके ऊपर एक स्टिग्मा होता है, ओके, और यहाँ से अंदर जाने के लिए जगह होती है, ओके, और ये पूरा पैक होता है, पर यहाँ से ओपन करके दिखाया गया है कि इस तरह से अंदर का स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये है ओवेरी। नाउ अ होलो स्टाइल कम from ovary stigma is present in the tip style. Ovary contain one or many ovules. ओवेरी में बहुत सारे, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। अब ये आपको कैसे दिखा है? तो देखिए ये है, ये ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर देखिए ये ओव्यूल्स है, ये जो है दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ओव्यूल्स है। तो इसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, ओके। Ovary contain one or more ovules. Embryo sac is a form in a such ovule by meiosis. और embryo sac इस ovules में बनते हैं। Each embryo sac consists of haploid egg cells and two diploid polar nuclei. मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एंथर है, ये एंथर से स्टीमेन यहाँ पर जाता है। जब ये यहाँ पर जाता है तो स्टिग्मा स्टिकी हो जाता है, इसमें चिकटापन आ जाता है। इसके चिकटपन से ये जो है, इसमें जो एंथर का ये जो दाना होता है, ये इस पाइप के अंदर से अंदर जाता है, और जब ये अंदर जाता है तो यहाँ से थ्रू इसके अंदर मिल जाता है। अब वो जब अंदर जाता है तो आइए उसे बड़ी इमेज में दिखाते हैं यहाँ पर, ओके। जब वो यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे आता है तो इसके थ्रू ऐसे जाता है और यहाँ से ऊपर चढ़ता है, और या तो वो इसको फ्यूज करेगा या इसको फ्यूज करेगा या इसको फ्यूज करेगा या इसको, किसी में से एक को फ्यूज कर लेता है, अपना जाइगोट बना लेता है, और फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो अब ये कैसे होगा? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यहां से मेल पार्ट यहां तक जाता कैसे होगा, ओके। तो ये जो प्रोसेस होती है, या तो ये हवा के माध्यम से होती है, या छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, मधुमक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े। जैसे मधुमक्खी पहले इसके ऊपर बैठ गई, एंथर के ऊपर, फिर वो जाके स्टिग्मा के ऊपर बैठ गई, तो यहाँ से कुछ एंथर मधुमक्खी के पैरों पर लग गया, बी के पैरों पर लग गया, फिर वो स्टिग्मा पर बढ़ गए, तो स्टिग्मा होता है चिकटा, तो इसके पैर में लगे हुए एंथर स्टिग्मा पकड़ लेता है, और इस तरह से ये होता है।
So pollen grain from एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर में होते हैं और एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। दिस कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, मतलब इसे पॉलिनेशन, मतलब कौन सी प्रोसेस को, यहां से स्टीमेन यहां तक जाता है, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन की प्रोसेस कहते हैं। और ये पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो किसके मदद से होती है, मैंने तो आपको बता दिया। पॉलिनेशन ऑक्यूर विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट, जैसे वाइन की मदद से, वाटर की मदद से भी होता है, ये अबायोटिक एजेंट है, या फिर बायोटिक एजेंट जैसे इंसेक्ट है, ओके, या अदर एनिमल है। स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पोलिनेशन। जब पोलिनेशन की प्रोसेस होती है स्टिग्मा चिकट मतलब स्टिकी हो जाता है। सो पोलेन ग्रामेट्स when they fall upon the sticky stigma, that is long pollen tube, and two male gamete are formed। जैसे ही वहां पर हो जाते हैं, दो मेल गैमेट बनाते हैं। The पोलन ट्यूब कैरीड मेल गैमेट, और ये पोलन ट्यूब जो है, ये जो पोलन ट्यूब है ये मेल गैमेट को कैरी करती है नीचे की ओर। जैसे ये जो है ये स्टाइल है, ओके, स्टाइल में जो पोलन ट्यूब होती है अंदर, ये जो पोलन ट्यूब है ये पोलन ग्रेन को अंदर लेके जाती है। पोलन ट्यूब रीचेस द एम्ब्रॉय सैक। ये पोलन ट्यूब कहां तक आती है, एम्ब्रॉय सैक तक, इस बोरे तक जाती है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये एम्ब्रॉय सैक है। वन मेल गैमेट यूनाइट विद द एग सेल ऑफ फ्रॉम जायगोट। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ जायगोट बना लेता है। दिस इज फर्टिलाइजेशन, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा मेल गैमेट, यहाँ पे देखिए दो मेल गैमेट जाते हैं, एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करता है, दूसरा मेल गैमेट यूनाइट विथ टू पोलर, मतलब पहला मेल गैमेट एक के साथ जाता है और दूसरा मेल गैमेट दोनों के साथ फ्यूज करता है। ओके, टू पोलर न्यूक्लियाई एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म, और उसमें फिर वो ये जायगोट बनाएगा, तो जो दो के साथ करेगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा। एज अ टू न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में दो न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर ये डबल फर्टिलाइजेशन की होती है। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर born the same plant, it is called self pollination। देखिए, मान लीजिए मैंने इसके पहले बताया था कि दो फ्लावर है, दो कलर के फ्लावर है, एक ब्लैक फ्लावर है और एक दूसरा भी ब्लैक फ्लावर। ओके, अब ये दोनों ब्लैक फ्लावर मान लीजिए या तो एक पेड़ में होंगे या अलग अलग पेड़ में होंगे, पर दोनों सेम स्पीशीज है, दोनों एक ही तरह के फूल है। अगर ये भी रोज है तो ये भी रोज होगा, ऐसा समझ लीजिए। ओके, तो अब ये होगा क्या कि भले ये दोनों अलग अलग पेड़ के हो, पर इसमें से मेल पार्ट इस फीमेल पार्ट में चला गया, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं। वेयर इफ इन्वॉल्व टू फ्लावर बोर्न ऑन टू प्लांट सेम स्पीशीज इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कि ये जो दोनों फ्लावर है ये क्या होंगे, ये एक ही पेड़ में लगे हुए हैं, दोनों मतलब एक ही पेड़ के दो फ्लावर, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर, इनके बीच में कुछ होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब मान लीजिए दो अलग अलग पेड़ है जिसमें दो तरह के फूल लगे हैं रेड कलर के। ओके, ये अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है। अब इनमें अगर पॉलिनेशन होता है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, ये क्रॉस पॉलिनेशन इस ब्लैक और रेड के साथ भी किया जा सकता है। While discovering the new high yielding resistance variety of plant, scientists bring about the pollination with the help of brush। मतलब कि क्या करते हैं साइंटिस्ट, प्लांट को और ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट पावर वाले, जो नेचर की किसी भी कंडीशन के साथ जी सके, ऐसे प्लांट बनाने के लिए वो ब्रश की मदद से पॉलिनेशन करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी देखेंगे हम सीड जनरेशन। व्हाट इज द सीड जनरेशन? टेक सुटेबल ग्लास वेसल्स लाइक कोनिकल फ्लास्क। एक कांच की कोई कटोरी ले लीजिए, एक वेसल्स लीजिए कांच का। एड सम गार्डन सॉइल, उसमें कुछ मिट्टी डाल दीजिए। ओके, एंड सम पल्स ग्रेन, और उसके अंदर जो
कोई दाने डाल दीजिए, कोई दाल वाल के दाने ऐसे डाल दीजिए, ओके, या गेहूं कुछ भी डाल दीजिए। दैट यू ऑब्जर्व देम थ्रू ग्लास वाटर, ईट एवरी डे एंड रिकॉर्ड द चेंज। इसे हमने कांच में इसलिए लिया है ताकि अंदर क्या हो रहा है वो हम देख सके। इसमें हमें आपको क्या करना है, हफ्ते भर रोज पानी देते रहना है। ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड एंड ओवेरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल डेवलप होगा, ये जो ओव्यूल इसमें डेवलप होगा। सीड फॉल ओपन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट ब्रेक up and germinate the soil under the favorable condition। ये जो फ्रूट है ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा जब इसमें से जो ये अंकुर है, ओके, जो जर्मिनेशन इसमें बाहर आएगा। जाइगोट डेवलप, इसमें जाइगोट बनेगा। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड एंडोस्पर्म ऑफ सीड एंड दस न्यू प्लांट इज फॉर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है, यहाँ से सीड्स के एंडोस्पर्म से यहाँ से ये नया प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, इसे ही हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन था ये पूरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में। आई होप दैट ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद का जो पार्ट है हमारा वो है पार्ट बी, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो उस पार्ट को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।